हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करते हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस महा फाइनल सीरीज। और हमने इससे पहले 21 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारा टारगेट है 25 डेज 25 चैप्टर। अभी ये है चैप्टर नंबर दोस्तों 22। इसमें जो भी लेटेस्ट टाइप है, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं दिल्ली पुलिस में 2020 के बाद, वो सारे के सारे क्वेश्चन डीआई के डाटा इंटरप्रिटेशन के आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो आप डेट भी देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 28/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। इस तरह से जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट टाइप में, वो सारे के सारे इस वीडियो में डीआई के आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 22, डाटा इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस छात्र ने कुल मिलाकर सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? सबसे ज्यादा वैल्यू दोस्तों किसकी है, ये आपको देखना है। देखो सबसे ज्यादा ये नहीं हो सकता, ऑप्शन से उठाना आपको। डी देखो, डी का दोस्तों यहाँ पे देखो नहीं हो सकता सबसे ज्यादा। डी जोड़ेंगे सभी को, सबसे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद बी दोस्तों, बी देखो 76 74 72। ई देखो 77 78 78। इसका मतलब बी भी ई से ज्यादा नहीं है। सी देखेंगे, सी देखो दोस्तों एक 68 है, 72 है, 71 है, ये भी ज्यादा नहीं है। तो बचा कौन सा? ई सबसे ज्यादा देखने में पता लग रहा है 77 78 78। तो सबसे ज्यादा सर्वोच्च अंक किसने प्राप्त किए? आप कहेंगे ई ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, देखते ही पता लग रहा है। अगर कुछ इसमें डाउट होता तो हम ऐड करके देखते हैं। अब डायरेक्टली आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ई सबसे ज्यादा अंक ये किसने प्राप्त किए? ई ने। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए आरेख का संदर्भ लेकर बताएं कि छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। ठीक है, सभी छात्रों द्वारा औसत अंक दोस्तों प्राप्त औसत औसत अंक क्या है, ये आपको बताना है। देखो ऐड करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, पहले डिजिट ऐड कर दो। देखो 8 9 17, 17 और 7 दोस्तों 24, 24 और 5 29, 29 और 8 37। 37 का मतलब एक जीरो आएगी। फिर ये लास्ट डिजिट ऐड करो, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25 और 5 30। 30 ऐड करेंगे तो ये होगा 400। औसत बताना है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो 400 को, 5 इट्ठा 40। औसत क्या आएगा? 80। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया गया आलेख एक वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक देश के खर्च को दर्शाता है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आलेख आलेख का आरेख है दोस्तों ये। ठीक है, आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। एक वर्ष के लिए विभिन्न खेलों पर खर्च किए गए धन का प्रतिशत इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बताना है, यदि वर्ष के दौरान खेल पर खर्च की गई राशि 20 है, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल पर मिलाकर खर्च की गई राशि आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखो वर्ष के दौरान खेल पे कितनी है, अब टोटल अपने आप में दोस्तों 100% होता है। 100% की वैल्यू क्या है? आप डायरेक्ट कहेंगे ये है। दो के आगे कितनी है? जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 है। बताना 100% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू बटे में 100 आएगा दोस्तों। डायरेक्ट करना आपको एग्जाम में। बताना कि किस पे आपको, क्रिकेट और बास्केटबॉल पर मिलाकर। क्रिकेट पे देखो कितनी है, बास्केटबॉल पे 25% है, और क्रिकेट पे 30% है। मतलब कि 30 और 25 55 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 आएगा दोस्तों मल्टीप्लाई में, और इसका 55 का डबल 110, तो ये आएगा 110। ठीक है, 110 के आगे मतलब सीधा कह सकते हैं 11 × 10 की पावर कितना आएगा? 7 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 11 × 10 की पावर 7। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे दोस्तों एक जीरो कम है, लेकिन कुछ भी हो, चलो छोड़ो, यही छोड़ो। एक जीरो इतना भी आपको ध्यान नहीं देना। अब एक ही ऑप्शन है जिसमें 11 है। 55 का डबल 110 होगा, मतलब 11 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा आपको एग्जैक्ट सोल्व करना है। मान लो आपको इतना तो मुझे कंफर्म है कि 11 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना है, ना कि आपको पूरा क्वेश्चन। मान लो हम ये वाला भी मेथड काम नहीं करता, तो हम देखते हैं कि 11 का कोई बड़ा मल्टीपल बनता है, तो सीधा हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं 11 का मल्टीपल किस में है, तो वो वाली ट्रिक हम यूज करते हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्न पाई चार्ट में 7 गांवों की जनसंख्या को दर्शाया गया है। यदि गांव सी की जनसंख्या 4000 है तो सभी गांव की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? देखो सी की, मतलब कि सी की जनसंख्या 8%, 8% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 4000 है। ठीक है, 8% की, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 500 आएगी डायरेक्ट। आपको निकालना है सभी की, 100% है तो 100% की वैल्यू दोस्तों सीधा 50,000 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, लोगों की कुल संख्या इतनी दी हुई है, बताना क्या है? कंपनी बी का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या का कंपनी ई का लैपटॉप खरीदने की इच्छुक संख्या की संख्या से अनुपात क्या है दोस्तों? सीधा अनुपात बताना आपको। किसका? बी और ई का। बी और ई का दोस्तों अनुपात बताना है, तो आपको इसकी रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट अनुपात में बताना बी और ई का। तो बी क्या है? 12.5% है। परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब अनुपात निकालेंगे, ये है 11.5 है। पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल आउट, 5 से काटोगे सीधा 25 आएगा। 5 से काटेंगे दोस्तों 23 पंजे 115 होगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 25:23। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई तालिका 2011 से 2015 तक 4 प्रकार की मोटरसाइकिलों के उत्पादन को दर्शाती है। ठीक है, अब आपको इसके आधार पे आंसर करना है। किस वर्ष प्रकार बी की मोटरसाइकिल का अधिकतम उत्पादन हुआ दोस्तों? बी की अधिकतम वैल्यू कहाँ पे है? देखो ये 1235, 1521। ठीक है, तो ये 1521 कौन से साल में है? 2012 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई तालिका 2011 से सेम क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है वर्ष 2015 में किस प्रकार की बाइक का न्यूनतम उत्पादन हुआ? 2015 में किस, दोस्तों 2015 में न्यूनतम वैल्यू किसकी है? देखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू 112 है, तो कौन सा है? डी प्रकार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भौतिकी, रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में, कहता है भौतिकी, फिजिक्स मतलब कि केमिस्ट्री और कंप्यूटर विज्ञान में विभाग ए और बी के में छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी का दोस्तों अनुपात आपको ज्ञात करना है। किस किस में? फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेनी है और कंप्यूटर लेना है। अब ए की इन तीनों में वैल्यू क्या है? देखो 4 और 4 7 दोस्तों 11, 1100 प्लस 50, 1150, 1150 प्लस 250, 1150 में पहले 50 जोड़ेंगे 1200 हो जाएगा, फिर 200 जोड़ेंगे 1400। क्या होगा? 1400। अब 1400 का रेशियो निकालना आपको। अब यहाँ पे ये तो ए था, और बी का देखो, इन्हीं तीन में बी का देखो 500, 500 और 600 वो दोस्तों 1100, और 11 और ये 300, 1400, 1400 बटे 1400, तो रेशियो क्या आएगा? आप खुद कहेंगे, कैंसिल आउट, एक रेशियो एक। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न पाई चार्ट की परीक्षा में विभिन्न ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। बी ग्रेड हासिल करने वाले छात्रों के प्रतिशत की गणना कीजिए दोस्तों। बी ग्रेड, ठीक है, बी ग्रेड का आपको बताना है। बी ग्रेड, देखो बी ग्रेड है कितना? 5 है। परसेंटेज निकालना आपको, टोटल कितना है? 8 और 17 8 25 और 11 36, 36 और दोस्तों 5 41 और 6 47 और 3 50, टोटल 50 है। ठीक है, परसेंटेज के लिए इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो 50 दूनी 100, 5 दूनी 10% आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, 4 विभिन्न प्रकार के चॉकलेट के वार्षिक उत्पादन की निम्न तालिका में सारणीबद्ध किया गया है। इनमें से किस चॉकलेट के उत्पादन में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई? ठीक है, तो किस में दोस्तों न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। ये 2010 में, ये 11 में। अब न्यूनतम के लिए आप वही चेक करेंगे, देखो ए बी सी 4 ऑप्शन है, चारों दिए हुए हैं, तो ए में कितनी वृद्धि हुई? कोई वैल्यू दोस्तों 72 से 78 होगी, आप सीधा कहेंगे 36 से 39 होगी। ठीक है, या इनको काट दो, 3 पे काटेंगे दोस्तों इसको, 24 दिए 72 और 26 दिए 78। 4 पे काटते हैं, 4 पे नहीं कटेगा। 6 पे काटते हैं, 6 पे काटते हैं, 12 से 72, 13 से 78, 12 से कोई वैल्यू 13 होगी दोस्तों, तो यहाँ पे एक की वृद्धि 12 के पीछे,
तो 1/12 की वैल्यू होती है, कह सकते हैं 1/12। इसको ऐसे फ्रैक्शन में ले लो पहले। ए के लिए क्या वैल्यू आई, 1/12। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से 1/3% होता है 1/12। यहाँ पे कोई वैल्यू 85 से 88 होगी, तो यहाँ पे जो वृद्धि हुई तो ये होगी 85 से 88 88 होगी दोस्तों, ये होगी वृद्धि 3/85 है यहाँ पे फ्रैक्शन बी के लिए। सी के लिए देखो 69 से 74, तो कितने का, 5/69 हो गया। और वैसे ही डी के लिए दोस्तों, डी में तो डिक्रीज हो रहा है, आपको बताना है न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि किसमें हुई। ठीक है, ये जो डिक्रीज हो रहा है इसको नहीं लेंगे, डी को नहीं लेंगे। इंक्रीज बताना है न्यूनतम किसमें हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों ये वैल्यू होती है 8 से 3% के बराबर लगभग। और ये वाली वैल्यू होती है, ये अगर आप देखो इसको, ये आएगा हमारे पास 85 है, 3/85 है ये हम कह सकते हैं दोस्तों ये 1 से बहुत कम आएगा। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू दोस्तों इससे तो बी से तो बड़ी है, सी, तो यहाँ भी न्यूनतम नहीं है, यहाँ भी न्यूनतम नहीं है, डायरेक्ट कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बी में क्या हुई है दोस्तों, सबसे न्यूनतम वृद्धि हुई है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।